फ्रेंड्स, आई एम शिवराज आदित्य और मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आप ही के अपने यूट्यूब चैनल पे। आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री फेज 1 का पार्ट नंबर 34। ठीक है। पार्ट 34 में हम लोग प्रीवियसली डिस्कस किए हुए कुछ कंसेप्ट, कुछ लॉजिक के ऊपर क्वेश्चन करेंगे और अलग से कुछ क्वेश्चंस ऑब्वियसली करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं पहले आपको लॉजिक बता देता हूं, उसके बाद एक आध सेशन बाद वो क्वेश्चन लेके आता हूं, तो थोड़ा सा रिवाइज भी हो जाता है इस तरीके से। ओके, सो दिस इज पार्ट 34। पहला क्वेश्चन जो है वो है 1 + 10 1 डिग्री इंटू 1 + 1 + 10 2 डिग्री इंटू 1 + 10 3 डिग्री डॉट डॉट डॉट। ये जाएगा कहाँ तक? 1 + मान लो मैं पहले से ही लिख रहा हूँ, क्वेश्चन में वैसे एक कम था, 10 44 डिग्री 1 + 10 45 डिग्री, है ना। अरे यार, थोड़ा सही से लिख देता हूँ इसको। 1 + 10 44 डिग्री इंटू 1 + 10 45 डिग्री इज इक्वल्स टू 2 की पावर में n। आपको निकालना क्या है? फाइंड n। क्वेश्चन में क्या था? ये 1 + 10 44 डिग्री लिखा नहीं था, मतलब डॉट डॉट दिया हुआ था, मैंने लिख लिया ऑलरेडी, क्योंकि मैं समझाना चाहता हूँ आप सबको। ओके, एक चीज देखो, हमने एक चीज पढ़ा था, हमने कुछ पढ़ा था, अगर आपको याद होगा तो, कि इफ a + b इक्वल्स टू π/4, π/2 नहीं है, π/4, देन 1 + 10a इंटू 1 + 10b, ये वाला पार्ट मुझे दिखता ही नहीं है क्योंकि कैमरा रखा हुआ है, इज इक्वल्स टू 2, है ना, ये पढ़ा था। तो सारे ऐसे पेयर्स मुझे ढूंढने हैं। अब मुझे पता है यहाँ पे कितने टर्म्स हैं, अब मुझे बताओ यहाँ पे कितने टर्म्स में, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, तो तीसरा एंगल पे तीसरा टर्म, तो इस तरह से मेरे पास यहाँ पे 45 टर्म्स है, 45 टर्म्स है। अब 45 टर्म्स में से एक टर्म के बारे में मैं जानता हूँ ऑलरेडी, वो कौन सा टर्म है? 45 डिग्री वाला टर्म, तो उसको तो आप अपने काउंटिंग से हटा ही दो। तो देखा जाए तो मेरे पास 44 टर्म्स है, क्योंकि जो लास्ट वाला है मुझे पता है 1 + 10 45 डिग्री यानी 1 + 1, ये 2 आने वाला है। ओके, बाकी जो 44 टर्म्स है, 44 टर्म्स में से 22 पेयर्स निकलेगा, जोड़ियां कितनी निकलेगी? ठीक है, तो अगर मैं देखो इसको, अगर मैं बोलता हूं ये 1 + 10 1 डिग्री और 1 + 10 2 डिग्री, तो ये दोनों आपस में पेयरिंग कर सकता है, ये दोनों आपस में पेयरिंग कर सकता है, कर सकता है ना। यहां पे मिडिल में कहीं पे आएगा, यहाँ पे मिडिल में कहीं पे आएगा 1 + 10 43 डिग्री, तो ये जो दोनों है ये दोनों आपस में पेयरिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों आपस में पेयरिंग कर सकते हैं, 1 + 10 2 डिग्री और 1 + 10 45 43 डिग्री, क्योंकि 43 डिग्री + 2 डिग्री 45 होगा, 1 डिग्री और 44 डिग्री 45 होगा। तो ऐसा जितने भी एंगल्स हैं जो लोग मिलके 44 डिग्री सॉरी 45 डिग्री बनते हैं, उनको अगर मैं इस लॉजिक से लिखूं 1 + 10a इंटू 1 + 10b, वो हमेशा 2 देंगे मुझे। ठीक है, तो पेयरिंग पेयरिंग मिला के मुझे 2 दे रहा है, तो कितना 2 आएगा? 2 फर्स्ट पेयरिंग से, फिर 2 सेकंड पेयरिंग से, ऐसा करते करते मेरे पास 22 पेयरिंग के लिए 22 टूज में लिख लूंगा, 22 बार मैं 2 लिख लूंगा, और लास्ट में क्या देखो 1 + 10 45 डिग्री, तो 1 + 1, उसके लिए लास्ट में और एक 2 आएगा, ये लास्ट वाला है, इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर n। तो मुझे पता है 22 बार तो मुझे मिला, 22 पेयर्स के लिए और एक एक्स्ट्रा मिला, सो इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर n। ठीक है, तो n इक्वल्स टू कितना हो गया? 23 हो गया। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, बहुत कुछ समझने का था, सीखने का था इससे। चलो
क्योंकि ऑल ऑफ ए सडन आ जाए आपको पता नहीं तो आप नहीं कर पाओगे इसको, ठीक है। इवन इफ आपको ये प्रॉपर्टी याद भी है तो फिर भी आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो मेन है एप्लीकेशन, तो दिल से सोचना है इसलिए, है ना। तो चीज़ों को मन की आंखों से देखना शुरू कर दो आप लोग। चलो, प्रूव दैट 10 70 डिग्री इज इक्वल्स टू 2 10 50 डिग्री प्लस 10 20 डिग्री। ठीक है, बहुत सिंपल है, ये बहुत सिंपल है। तो 10 70 डिग्री को यू कैन राइट 10 50 डिग्री प्लस 20 डिग्री। ठीक है, तो इसमें तो 10 a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो। 10 50 डिग्री प्लस 10 20 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10 50 डिग्री 10 20 डिग्री। ठीक है, तो ये पूरा इधर जाएगा, तो होगा क्या, 10 70 डिग्री इंटू 1, ये तो हो जाएगा। फिर 10 70 डिग्री इंटू 10 50 डिग्री इंटू 10 20 डिग्री इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में क्या है, राइट हैंड साइड में है 10 50 डिग्री प्लस 10 20 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज देखो, आप यहाँ पे एक चीज देखो, मैं यहाँ पे बताता हूँ। ये जो 10 70 डिग्री है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 70 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ 10 90 माइनस 20, और 10 90 माइनस थीटा इज कॉट थीटा। तो इसको अगर मैं कॉट 20 डिग्री लिखता हूँ तो ये वाला कॉट 20 डिग्री और ये वाला 10 20 डिग्री कैंसिल हो जाएगा, रेसिप्रोकल है, 1 बन जाएगा। तो मेरे पास रहेगा क्या, 10 70 डिग्री माइनस 10 50 डिग्री इज इक्वल्स टू, यही चीज इस क्वेश्चन का, इस प्रूफ का कैच था, बस इतना ही था। बाकी तो और क्या है, सिंपल है ना, बाकी तो सिंपल है। अब होगा क्या, ये वाला जो 10 50 डिग्री है वो उस साइड चला जाएगा एंड आ गया, हमको जो चाहिए था वो मिल ही चुका है हमको। सो 2 10 50 डिग्री प्लस 10 20 डिग्री, डन। ठीक है, डन। और एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं, है ना, और एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं। if sin alpha cos beta, sorry, sin alpha sin beta minus cos alpha cos beta plus 1 equals to 0, then find, या फिर ऐसा, then prove that cot alpha 10 beta plus 1 equals to 0। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इस इक्वेशन को पूरा मैं चाहता हूँ कि मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूँ। तो दिस विल बी माइनस साइन अल्फा साइन बीटा प्लस कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब डायरेक्टली मैं सॉल्व कर सकता हूँ बट थोड़ा सा अरेंज कर लेता हूँ। इस माइनस 1 को इधर लेके चला जाता हूँ। ये जो कॉस अल्फा कॉस बीटा इसको इससे पहले लिखता हूँ तो एक पैटर्न दिखेगा मुझे आपके सामने, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा इक्वल्स टू प्लस 1 इक्वल्स टू प्लस 1। तो कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, क्या होगा, कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 1, यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 0 हो गया। अल्फा प्लस बीटा अगर 0 डिग्री है तो अगर मैं साइन अल्फा प्लस साइन बीटा भी निकालूं, ठीक है, तो वो कितना होगा, 0 होगा। ओके, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि एक 1 प्लस में है और कॉट और 10 है, तो एक साइन साइन कॉस वाला फंडा बनेगा, और साइन कॉस कॉस साइन वाला फंडा बनता है तो साइन ए प्लस बी आने का चांसेस रहता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको सीखनी है। इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस अल्फा बाई
साइन अल्फा इंटू साइन बीटा बाई कॉस बीटा प्लस 1। तो ये वाला पार्ट जो है अभी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, मुझे प्रूफ करके निकालना है कि ये कितना आता है, 0 आता है ना, ये प्रूफ करना है। तो क्या होगा, कॉस अल्फा साइन बीटा प्लस साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा डिवाइडेड बाई में क्या है, साइन अल्फा, अरे यार सॉरी 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 गाइस, तो देखो यहाँ पे ये आएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा। ओके, ऊपर वाला जो पार्ट है अगर मैं इसको ऐसा करूं, ठीक है ना, दिख गया होगा आप लोगों को, फिर भी मैं थोड़ा सा अरेंज करना चाहता हूँ। इस पार्ट को अगर मैं पहले लिख दूं, ठीक है, तो ये क्या होगा, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा कॉस बीटा। तो ये आ गया अपने पास साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला, इसलिए मैंने इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, और साइन अल्फा कॉस बीटा। अब मेरे पास है यहाँ पे साइन अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 0 है, तो डिनोमिनेटर में कुछ भी रहे फाइनल आंसर 0 आने वाला है, एंड देन डन। ठीक है, तो आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा, हल्का सा लंबा सेशन हो गया। ठीक है, सो अगर आपको सेशंस पसंद आ रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब कर दो, सो दैट आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको झट से और फट से मिलते रहें। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, और अच्छे से पढ़ाई करो, स्टे सेफ, एंड एग्जाम 4 के आना है। ठीक है, चलो बाय बाय गाइज।